हेलो। आज की इस वीडियो में हम गामा फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम गामा फंक्शन की डेफिनेशन स्टडी करेंगे। गामा फंक्शन की डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज गामा ऑफ n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर 0 टू इंफिनिटी e रेज टू माइनस एक्स इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन dx वेयर n ग्रेटर देन 0। ओके, जो गामा फंक्शन होता है वो डिनोट इस प्रकार से करते हैं। जो सिंबल है, ये सिंबल हमारा गामा फंक्शन का सिंबल है, गामा ऑफ n। ओके, n हमारा कोई एक नंबर है कि जो 0 से ग्रेटर देन नंबर है। देन उसको हम डिफाइन करेंगे इंटीग्रेशन की हेल्प से। उसका इंटीग्रेशन होगा इंटीग्रेशन और 0 टू इंफिनिटी e रेज टू माइनस एक्स इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन dx। ओके, इस फॉर्मूला का यूज करके हम किसी भी फंक्शन की गामा फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। गामा फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूलर्स इंटीग्रल ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ओके, गामा फंक्शन को हम यूलर्स इंटीग्रल ऑफ सेकेंड ऑर्डर ये भी कहते हैं। तो उसके बाद हम इसके कुछ प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जिसकी यूज से हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे, वो प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी है, गामा ऑफ 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। मींस अगर हम गामा 0 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी इन्फिनिटी वैल्यू। जो हमारे डेफिनेशन है गामा n, जो हमने डिफाइन किया था, गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू माइनस एक्स इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन dx। ये जो हमारा फॉर्मूला है गामा फंक्शन का n का, अगर n की वैल्यू अगर हम 0 वैल्यू पुट करते हैं और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, इस डेफिनेट इंटीग्रल को, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी इन्फिनिटी। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ गामा फंक्शन। सेकेंड प्रॉपर्टी इज गामा 1 इज इक्वल टू 1। अगर इस फॉर्मूले में अगर हम n की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें गामा 1 की वैल्यू मिल जाएगी 1। Then next third property is gamma 1 by 2 is equal to root pi. This is the very important property. अगर gamma 1 by 2 की वैल्यू हम डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी की हेल्प से राइट कर सकते हैं, root pi. Then next property is gamma n is equal to n minus 1 factorial for the n is positive integer. Okay, ये प्रॉपर्टी हमारी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होने वाली है एग्जांपल सॉल्व करने के लिए। अगर n को भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है तो हम gamma n की वैल्यू डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज हमें अगर वैल्यू फाइंड आउट करना है गामा 4 की वैल्यू, अगर गामा 4 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, हियर n इज पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे 4 हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, तो सीधा हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं n माइनस वन फैक्टोरियल, दैट इज 4 माइनस वन फैक्टोरियल, 4 माइनस वन विच इज 3, दैट इज 3 फैक्टोरियल। और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 इंटू 2 इंटू 3। सो 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6। तो गामा 4 की वैल्यू हमें यहाँ पे 6 मिल जाएगी। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी अप्लाई किया है, गामा n इज इक्वल टू n माइनस वन फैक्टोरियल फॉर द n इज द पॉजिटिव इंटीजर। अगर n हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है तभी हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके किसी भी वैल्यू अगर यहाँ पे गामा फंक्शन में दी जाएगी तो उसकी हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। Then next property is gamma n is equal to gamma n plus 1 upon n for negative fraction और integer। अगर हमारे n कोई फ्रैक्शन गिवन है या तो फिर नेगेटिव इंटीजर गिवन है तो उसमें हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे गामा n प्लस वन अपॉन n फॉर्मूला। ओके, ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम उस गामा फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज गामा n इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू गामा n माइनस वन फॉर द n इज पॉजिटिव फ्रैक्शन। अगर हमारा n कोई पॉजिटिव फ्रैक्शन गिवन है देन उस टाइम पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, गामा n इज इक्वल टू n minus 1 into gamma n minus 1. Okay, and the last property is gamma n plus 1 is equal to n into gamma n। अगर gamma n plus की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है तो उस टाइम पे हम n into gamma n वैल्यू फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम अगेन gamma n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, लेकिन n हमारा कौन सी वैल्यू, उस हिसाब से हम ये तीन प्रॉपर्टी 4 5 6 का यूज करके इस 7 नंबर प्रॉपर्टी के यूज करके हम कुछ एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो हमें गामा फंक्शन के एग्जांपल सॉल्व करने में यूज करना है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ गामा फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।